मैंने भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खुतबे के 2 जुमलों का इंतखाब किया है। मौला के बहुत से खुतबे हैं, लेकिन मैंने जिस खुतबे का इंतखाब किया है वो मौला का खुतबा आपने दरबार यजीद में, यजीद मलऊन के दरबार में अदा फरमाया है। मौला का खुतबा बहुत काबिल तवज्जो है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो माहौल आपके सामने बनाऊं कि आपको महसूस हो कि आप वहां मौजूद हैं। कोशिश ये होगी कि आपके सामने एक मर्तबा पूरा मंजर पेश करूं और आपको महसूस हो कि हम इमाम की बारगाह में सुन रहे हैं। मुझसे नहीं सुन रहे बल्कि इमाम से सुन रहे। मेरी कोशिश होगी। गिरामी, अव्वल सफ़र, तारीख है 1 सफ़र 61 हिजरी, जब बीबियां मौला के साथ शाम पहुंची, दरबार यजीद में पहुंची। तमाम मुर्रखीन ने लिखा है जुमे का दिन था और यजीद ने एक दरबारी मुल्ला से खुतबा दिलवाया था और उसने मौला अमीर का नाम लेके तौहीन की थी, जो बनु उमैया का एक आम काम था। तो बनु उमैया, यजीद के बाप वगैरह, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के शदीद दुश्मन थे। मजमा है मेरे से। तो उसने एक मरतबा खुतबा दिलवाया। जुम्मे का खुतबा जिसने दिया उसने पहले मौला अली का नाम लिया, तौहीन की, इमाम हसन के खिलाफ बोला, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ किए। हुसैन भी अली के बेटे थे और बागी थे, उन्होंने बगावत की यजीद के खिलाफ। खुतबा दिया। जैसे ही खुतबा तमाम हुआ तो इमाम अलैहिस्सलाम जंजीरों में थे, खड़े हो गए। आप जानते हैं ना कि शेर को जंजीरों में भी बांध दो, शेर शेर होता। एक मर्तबा उसने, यजीद ने जो तख्त पे बैठा था, दूर बैठा था, बुलंदी पे बैठा था, यजीद मलऊन। मैं सारा कोशिश कर रहा हूं माहौल ऐसा आपके सामने बनाऊं कि आपको नजर आए जब मैं पढ़ूं आपके सामने। तो खुतबा देने वाले ने मेहराब से खुतबा दिया। वो बुलंद जगह पे खड़ा था क़िबले की तरफ। इमाम को जमीन पे बिठाया गया था जंजीरों में जकड़ के, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के साथ। और यजीद एक बुलंदी पे बैठा था दूर, उसका कोई नमाज रोजे से तो ताल्लुक था नहीं। शराब पी रहा था। जो मस्जिद में शराब पिए और शराब का जाम कुरान के औराक पे रखे, अगर कोई फिर भी उसे रज़ी अल्लाह कहे, तवज्जो फरमा रहे हैं ना। तो अशआर पढ़ रहा था अहले बैत के खिलाफ। वो अशआर सुनाना मकसूद, अगर कहेंगे तो सुना भी दूंगा। तो यजीद शेर पढ़ रहा था, शराब का जाम हाथ में था, सर रखा था मौला हुसैन का सामने, कुरान की कुछ औराक थे, उस पे बार बार शराब का जाम रखता और ये शेर पढ़ता, लअबत हाशिम बिल मुल्क फला वहिया नज़ल वला मलकुन जा। उसने ये शेर पढ़ा, कहने लगे बनी हाशिम ने खेल खेला था कि कह दिया एक नबी है, मोहम्मद को नबी बना दिया, अली को वसी बना दिया, जिब्राइल कोई फरिश्ता बना दिया, कहा अनदेखा खुदा है, कुरान वही है। ना मैं कुरान को मानता हूँ, ना मैं मोहम्मद को नबी मानता हूँ, ना मैं अली को मानता हूँ, ना मैं अल्लाह को मानता हूँ। अगर मेरे वो अजदाद जो बद्र उहद में मारे गए थे अली के हाथों, आज यहां होते तो नाज करते, मैंने मोहम्मद की आल को मार दिया, मैंने अपने अजदाद का बदला ले लिया। जो मुशरिकीन का बदला मोहम्मद की आल से ले, फिर भी रज़ी अल्लाह है। मेरे जुमले पहुंच रहे तमाम हजरात, आप सब सलामत रहें, आप सलामत रहें। गिरामी, अब वो एक मर्तबा बार बार ये जुमले दोहरा रहा था, ये शेर पढ़ रहा था कि बनी हाशिम ने खेल, मेरे भाई पहुंच रहे हैं, बनी हाशिम ने खेल खेला। नहीं मानता था ना खुदा को। मेरे बहुत से भाई कह देते हैं यजीद विलायत अली का मुनकिर था। तवज्जो, विलायत अली नहीं, ना अल्लाह को मानता था। ये ना कहा करो सिर्फ अली का मुनकिर था, यानी आपका अकीदा यह है कि वो अल्लाह रसूल को मानता था। यजीद ना अल्लाह को मानता था ना रसूल को मानता था। मौला अली की तो बहुत बाद में बात आएगी, अल्लाह रसूल ही का मुनकिर था। शराबी, कबाबी, जानी,
शजरा ऐसा नहीं कि मिंबर से पढ़ सकूं, अगर मौला हुसैन का जुमला ना होता मैं कभी ना पढ़ता। आप सलामत रहें। मौला हुसैन का जुमला ना होता मैं कभी मिंबर से ना पढ़ता। मौला हुसैन ने फरमाया था अद्दाई इब्न अद्दाई रकज़नी बैन सनतैन बैन सिल्लत व जिल्ला है हाथ मिन जिल्ला। मौला हुसैन ने फरमाया था अद्दाई इब्न अद्दाई। अपनी डिक्शनरी अरबी की उठा के देख लीजिएगा, लुगत में लिखा है दई कहते हैं जिसके बाप का पता ना हो। अब पहुंच रहे हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला। मौला कहते हैं अद्दाई इब्न अद्दाई, जिसके बाप का पता नहीं, और किसका बेटा जिससे मंसूब है उसके भी बाप का पता नहीं। मौला कहते हैं ऐसा पस्त किरदार जिसका शजरा पता नहीं, अली के बेटे से बैत मांग रहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा आप जी हैं इंशाअल्लाह। तो जाने ग्रामी आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके बाप का पता नहीं वो अली के बेटे से बैत मांग रहा है। एक जुमला जाने ग्रामी, एक जुमले को सुन लीजिएगा। मौला सज्जाद है उस दरबार में मौजूद हैं, जुमले को सुनिएगा। एक मर्तबा जब मौला ने खुतबा सुना ना कि मौला अमीर की तौहीन की गई, मौला हसन की, मौला हुसैन की, तो मौला खुतबा देने के लिए खड़े हुए। यजीद ने जल्लाद से कहा इन्हें बिठा दो, खुतबा देने की इजाजत नहीं है। तवज्जो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, उसके बाद बहरहाल मौला ने खुतबा दिया, खुतबा मैं पेश करूंगा। लेकिन जब मौला ने खुतबा दिया ना तो एक मर्तबा यजीद ने जल्लाद से कहा इस जवान का सर कलम कर दे, इसने मेरे अजदाद की धज्जियां उड़ा दी। तवज्जो, यजीद ने कहा इसने मेरी और मेरे अजदाद की, मैंने नाम नहीं लिए हैं, मेरी और मेरे अजदाद की धज्जियां उड़ा दी, अभी इस जवान को कत्ल कर दे। इमाम सज्जाद ने कहा अल कत्लो लना आदा, मर जाना तो हमारी आदत है, तू मौत से न डरा, मैं अली का पोता हूं। बस में आपकी मोहब्बत, आप सलामत रहें। तवज्जो फरमा रहे हैं ना, आप सब जी हैं, आप जी हैं, आप सलामत रहें, मेरे बच्चे सलामत रहे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मैं इसी तरह से चलता रहेगा। जाने के एक मर्तबा जब उस खुतबा पढ़ाने वाले ने, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था दरबारी मुल्ला, दरबारियों की कमी नहीं रही। हर दौर में पैसे लेके बनु उमैया के जर खरीद गुलाम खुतबे लिखते रहे। फर्स्ट क्लास मुसलमान अबू तालिब को काफिर बना दिया, थर्ड क्लास काफिर को मुसलमान बना। अब मेरी बात पहुंच रही है, आप सलामत रहें। अरे बस भाई आप सलामत रहें। तवज्जो फरमा रहे हैं ना। तो एक मर्तबा वो जो खुतबा देने वाला था उसने खुतबा दिया मौला हुसैन के खिलाफ। मौला सज्जाद ने जंजीरें संभाली और खड़े हो गए, कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। यजीद ने कहा फौजियों से कि जंजीरों में हाथ डालो, इन्हें बिठा दो, खुतबा ना देने दें। मौला सज्जाद की जंजीरों में हाथ डाला। तवज्जो से सुनिएगा, जब मौला की जंजीरों में हाथ डाला ना, कहा कि आप बैठ जाइए, तो जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई। तवज्जो, ये बीबी क्यों खड़ी हुई? तो बीबी ने देखा था अपनी मां को, जब पहले अली पे पाबंदी थी, मैं नाम नहीं ले सकता, जब पहले अली पे पाबंदी थी तो जनाब सैयदा ने आके खुतबा दिया था, आज चौथे अली पे पाबंदी है। जनाब ज़ैनब खड़ी हुई और आगे बढ़ी, कहा मैं खुतबा दूंगी। यजीद ने फौरन जल्लाद से सिपाहियों से कहा ताज़ियाने उठाओ और इस बीबी को मार मार के बिठा दो, खुतबा ना देने देना। जनाब ज़ैनब, अब तक यजीद कई मर्तबा बीबी से खिताब कर चुका था, बीबी जवाब नहीं देती थी।
तवज्जो से सुनिएगा जुमले को। कई मर्तबा यजीद ने बीबी से खिताब किया, आप ज़ैनब है, बीबी ने जवाब नहीं दिया। कहा अली की बेटी इनमें कौन है, बीबी ने जवाब नहीं दिया। कहा हुसैन की बहन कौन है, बीबी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा आप पे सलाम हो, बीबी ने जवाब नहीं दिया। तवज्जो, ओ मुसलमानों, जिसे नबी की नवासी सलाम का जवाब ना दे, तवज्जो, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब, लेकिन मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है, काफिर के नहीं। जिसे नबी की नवासी सलाम का जवाब ना दे उसे रजी अल्लाह ना कहना। बस भाई, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने खड़े हो गए, वो यजीद जो बार बार बीबी से खिताब कर रहा था, बीबी जवाब नहीं दे रही थी। अब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने खड़े होकर कहा, या यजीद किद कैदक वसआ सायक वनासिर जोहदक वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना। यजीद ने जब कहा ना कि रोको, तो सारा दरबारी जो मजमा था, 700 कुर्सी नशीन थे, सब यजीद के बुलाए हुए थे। सब कहने लगे यजीद ये बूढ़ी खातून है भी खातून, है भी बुजुर्ग, हाथ बंधे हैं, बोलने दे। यजीद ने कहा तुम्हें नहीं पता, जब इनके खानदान से कोई बोलता है वो मेरे खानदान को नाबूद कर देता। लोगों ने कहा क्या कर लेंगी, ये कैदी हैं। अब यजीद को पता था कैद में भी ये इनकलाब बर्पा कर देंगी, तफसील का वक्त नहीं है। तो ग्रामी जनाब ज़ैनब खड़ी हुई और एक मर्तबा कहा, मुझे रोकेगा कौन खुतबे से। तवज्जो, यजीद बुलंदी पे बैठा था, बीबी ने इशारा करके कहा तू रोकेगा, यब्नत तोलाका। खड़े हो गए। तो तवज्जो, हैदरी। अब बीबी ने यजीद को खिताब करके कहा यब्नत तोलाका। तोलाका है जमा तलीक की। तलीक किसे कहते हैं, जब दो अफराद में जंग हो, उनमें से एक दूसरे को जेर कर दे और सीने पे पांव रख के कहे जा मैंने आजाद किया। तवज्जो, जनाब ज़ैनब कह रही है ओ यजीद भूल गया तू किनका बेटा है। मेरे पापा ने फतेह मक्का पे जिन्हें जाने दिया था। तू उनकी नस्ल है, तू भूल गया तू किन की नस्ल है। तू रोकेगा मुझे खुतबे से, अगर रोक सकता है तो रोक के दिखा मैं अली की बेटी हूं। अब यजीद ने देखा कि सारा माहौल बदल गया, उसके अपने दरबारी उसके खिलाफ हो गए। जल्लाद से सिपाहियों से कहने लगा बैठ जाओ इसे बोलने दो। जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया, सारा दरबार रोने लगा। जब सारे दरबार ने एक मर्तबा कहना शुरू किया ना, ये बीबी बड़ी बाअज़मत है, ये बीबी बहुत बाअज़मत है, ये नबी की नवाज। अब तक क्या कह रहे थे लोग, बागी की बहन है। क्यों, यजीद ने यही बताया था। बीबी ने तारुफ करवाया मैं नबी की नवासी हूं, हुसैन नबी के नवासे थे, दोषे रिसालत के सवार थे। तवज्जो, मेरे सारे भाई गौर से सुनेंगे। जब बीबी ने मनवा दिया ना सारे दरबार से मैं बाअज़मत हूं, हर आदमी कहता था ये बीबी बड़ी बाअज़मत, बीबी बड़ी बाअज़मत। अब जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद को कहा कुम या सय्यदी व मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका खड़े हो जाइए, खुतबा दीजिए। तवज्जो, सारा दरबार कह रहा था ये बीबी बड़ी बाअज़मत। बीबी ने जब कहा ना सब मानते हो मैं बाअज़मत हूं, ये मेरा भी इमाम है। अब हर आदमी ने कहा यजीद जो इस बीबी का इमाम है तू उन्हें बोलने नहीं दे रहा। हम सुनना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अब यजीद परेशान, कैसे रोको इमाम सजा। अब मेरे जुमले पहुंच गए जाने के राह में। मैंने कहा था मैं पूरा माहौल बनाना चाहता हूं कि आप पहुंच जाए। अब एक मर्तबा मौला सज्जाद ने जंजीरें संभाली खड़े हुए, जैसे जनाब ज़ैनब ने फरमाया ना उम या सय्यदी, ऐ मेरे आका, मेरे मौला, ऐ मेरे इमाम खड़े हो जाइए और खुतबा दीजिए। जैसे इमाम सज्जाद खड़े हुए सारा मजमा चीखने लगा, ए कैदी मिंबर पे आ जाइए, कैदी मिंबर पे आ जाइए। इमाम ने एक मर्तबा मिंबर को देखा, कहा हाज़ल अअवद, इस लकड़ियों के ढांचे पे। क्यों, क्योंकि अभी उस मिंबर से मौला अली की तौहीन हुई थी। अब पता चला अगर मिंबर से तौहीन हो तो वो लकड़ियों का ढांचा, और अगर अली के फजाइल हो तो मेंबर है। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं।
मेंबर से अगर मौला के फजाइल हो तो मेंबर है, मौला की तौहीन हो तो लकड़ियों का ढांचा है। तो इमाम ने फरमाया हादर, इस लकड़ियों के ढांचे पे लोगों ने कहा कैदी हम आपको देखना चाहते हैं। मजमे की तवज्जो रहे, जब इमाम आए ना मेंबर पे तो आप जानते ना इमाम के गले में तौब था, हाथों में हथकड़ियां थीं, पाँव में बेड़ियां थीं, इमाम के चेहरे पे पत्थरों के निशान थे, पूरे बदन पे जो अबा कबा पहन रखी थी ना, लोगों ने पत्थर मारे थे, तो इमाम के पूरे बदन पे निशान थे मट्टी के। लोगों ने सबने देखा, कहा पूरे बदन पे मट्टी के निशान है लेकिन चेहरे पे नूर कितना आ। जब ये मेंबर पे आया है तो लगता है कि सूरज चमक रहा है। इमाम का चेहरा बहुत खूबसूरत, बहुत पुरनूर था। इमाम भाई मैं आपकी मोहब्बतों पे यकीन मानिए इतना मुझे महसूस हो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मौला एक मरतबा मेंबर पे तशरीफ लाए और इमाम ने सबसे पहला जुमला कहा जिसने खुतबा दिया था उस मलऊन से, कहा अय्युहल खातिब, खतीब नहीं कहा, खतीब कहते हैं खुतबा देने वाला और खिताब करने वाला खातिब। इमाम ने कहा अय्युहल खातिब इश्तरैता सखतल खालिक बिरज़ल मखलूक, ओ जुम्मे का खुतबा देने वाले, तूने यजीद जैसे मलून को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया है। अब पता चला अल्लाह राजी तब होता है जब आले मोहम्मद के फज़ाइल हो। अब इमाम के जुमले के खुतबे सुन लीजिएगा। इमाम ने खुतबा दिया, इमाम ने तारुफ करवाया, मैं बागी का नहीं नवासा रसूल का बेटा हूँ। अनबनो मक्का तब मिना, मक्का हमारा है, मिना हमारा है, जमजम हमारा है, मरवा हमारा है, सफा हमारा है, अरफात हमारा है। तवज्जो, हुकूमत यजीद की थी, इमाम फरमा रहे थे सब कुछ हमारा है। पता चला छीन लेने से कोई मालिक नहीं बन जाता। तवज्जो, पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धाने गिरा, तो जुमलों पे गौर कीजिएगा, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। तो अब जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया ये सब हमारा। इमाम ने एक एक मुकद्दस मकाम का नाम लिया, फिर एक मरतबा फरमाया अनबनो मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा। अनबनो नबी। अब आपने रसूल खुदा के कुछ फजाइल बयान किए। अनबनो मन दना फतदला फकाना काबा कौसैन औ अदना। इमाम ने फरमाया जो काबा कौसैन की मंजिल तक गए वो नबी मेरे नाना थे। रसूल खुदा का तारुफ करवाया। सारा मजमा कहने लगा यजीद तू तो कह रहा था ये बागी हैं और ये कैदी कह रहा है ये आले रसूल हैं। अब यजीद से कुछ बन नहीं पा रहा था। इमाम ने एक मर्तबा मजमे को देखा, कहा अनबनो अली मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा की नस्ल से हूं। इमाम ने फरमाया मेरे दादा अली मुर्तजा थे जिन्होंने 2 तलवारों से जंग की, जिन्होंने 2 किबला पे नमाज पढ़ी। जब सब काफिर थे वो तब भी मुवाहिद थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जब सारे के सारे सहाबा बुतों को सजदा करते थे, मेरे दादा अली ने तब भी बुतों को सजदा नहीं किया। भाई चलें मैं रोक के जुमला पेश करूं तो नहीं पहुंचे। हमारे तमाम जो पहुंच रहे उन्हें सलाह। हमारे तमाम अहले सुन्नत भाई कहते हैं सारे सहाबा है रज़ियल्लाहु अन्हुम, ऐसा ही है। वो कहते हैं सारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सिवाय अली के, वो है कर्रमल्लाहु वजहहु। तवज्जो, तमाम मुसलमान कहते हैं अली है कर्रमल्लाहु वजहहु, अल्लाह ने उनके चेहरे पे करम किया। तो जरा पूछे तो सही क्या करम किया है। वो कहते हैं जब सारे सहाबा बुतों को सजदा करते थे, अली ने कभी भी बुतों को सजदा नहीं किया। और मुसलमानों जब मानते हो औरों ने बुतों को सजदे किए अली ने नहीं, तो मानो ना बाकी सब और हैं अली और। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो मौला ने अपने इज्जत का तारुफ करवाया। मैं आपकी मोहब्बतों का यकीन माने में ममनून हूँ। तो एक मरतबा जनाबे सरवर कायनात का तारुफ करवाया, फिर फरमाया मैं अली मुर्तज़ा का पोता हूँ। फिर एक मरतबा फरमाया सबका तारुफ करवाया जनाबे मुतालिब का। बस भी एक मरतबा तशरीफ लाए। सारा खुतबा नहीं पढ़ सकता, सिर्फ ये 2 जुमले सुन लीजिए। यहाँ आया है वो अहले बैत का एहतराम करता है, चाहे वो शिया हो सुन्नी हो।
इमाम जब खुतबा दे रहे थे अपनों में नहीं बोल रहे थे, दुश्मनों में आले मोहम्मद के फदाइल पढ़ना जिहाद है। भाई पता नहीं मजमा है या नहीं है। इमाम सज्जाद का खुतबा दरबारे यजीद में है, जहां दुश्मन है, जहां पे एक खुतबत मौला अली की फजीलत में सरकलम कर दिया जाए, मौला अली का नाम लेने पे पाबंदी थी। अजाने के नाम जुमले को सुनिएगा। मैं चले एक और जुमला पेश करते इससे पहले कि आगे बढ़ूं। जब पूछा था ना यजीद ने सारी खवातीन में ये एक मर्द कौन है, तो इमाम ने कहा था अन्ना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली। का मुझे बताया था वो करबला में मारे गए। इमाम ने फरमाया वो मेरा भाई अली अकबर था। का ये सारे मर्दों के सर हैं, ये बच्चे का सर किसका? इमाम ने कहा अली असगर, ये भी मेरा भाई है। क्या तुम्हारे बाप को और कोई नाम नहीं मिला था? हर बच्चे का नाम, अपने हर बेटे का नाम अली रखा। मौला ने फरमाया मेरे बाबा फरमाते थे अगर मेरे 100 बेटे होते मैं हर बेटे का नाम अली रखता। तवज्जो, यजीद के बाप को मौला अली के नाम से नफरत थी, दरबार उसी का था, अली अली हो रहा था। तवज्जो फरमा रहे हैं। अच्छा जाने के नाम ये अजमत है आले मोहम्मद की। अब समझ में आया मौला हुसैन ने हर बेटे का नाम अली क्यों रखा था। जिस शहर में, जिस दरबार में मौला अली के नाम पे पाबंदी थी, जिसने पाबंदी लगाई वो मिट गया। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। अली का नाम आज भी बाकी है, क़यामत तक चलता रहेगा। मौला का नाम हमेशा के लिए आया है, मिट गए मिटाने वाले। अगर आप में से कभी किसी को अली के दुश्मनों की खबर मिले ना, तो ठोकर मार के कहिएगा अगर अजाब से फुर्सत मिले तो आके देख ले, अली के मानने वाले हर जगह